नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका हमदर्द, आपके दिल की आवाज़ सुनने वाला पक्ष न्यूज़ से। आपको जैसे कि मालूम है कि दिल्ली में नहीं पूरे देश में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। वो समस्या कहाँ से आती है और कौन इन समस्याओं को हटा सकता है, मिटा सकता है? भ्रष्टाचार को ख़त्म करने वाली पार्टियाँ हमेशा गरीबों को दिलासा देती है और देश की सुरक्षा को बरकरार करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, गलत लोगों की नीतियों को सुधारने के लिए और मानवता को समझते हुए जिस तरह कानूनी व्यवस्था आपको सुरक्षा देती है, आपके अधिकारों को देती है, आपके अधिकार क्या है, आपके अधिकार मिलेंगे कहाँ से, उस पर हम बात करेंगे। हमारा मकसद है सिर्फ समस्या दिखाना नहीं, समस्याओं का समाधान करवाना। काफ़ी ऐसे चैनल हैं जो आप देखते होंगे, समस्याओं को दिखाते तो है मगर उन समस्याओं का हल कैसे होगा उसके बारे में बात नहीं करते। काफ़ी ऐसे चैनल जब समस्याओं को दिखाते हैं तो आपने देखा होगा बड़े बड़े मुद्दे दिखाकर देश की सरकार की व्यवस्था को मजबूत बनाते हुए अपने चैनल को वो अच्छे से कवर करते हैं और कवर करने के बाद लाखों नहीं करोड़ों ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जो गरीब के मन में चलते हैं। वो गरीबों की व्यवस्थाओं को ना सुधारने वाली वो सरकारें, वो नीतियाँ, वो किस पर काम करती है, किन मुद्दों पर काम करती है, इस पर हम बात करेंगे। पक्ष न्यूज़ आपके दम पर, आपकी सुरक्षा पर, आपके अधिकारों पर, आपके अधिकार किस तरह की सरकार के जरिए आपके घर तक पहुंचेंगे और आपकी व्यवस्था को, आपके बच्चों के भविष्य को कैसे उज्जवल करेंगे। भ्रष्टाचार नहीं, चोरी, डकैती, रेप और मर्डर ये आम बात हो चुकी है। उन लोगों पर अत्याचार होते हैं जो व्यवस्थाओं के साथ, कानूनी व्यवस्था को समझते हुए और अपने संविधान के अधिकार को मानते हुए, डरते हुए अपने परिवार को चलाने का जिम्मेदारी उठाकर अपने देश की सुरक्षा नहीं और सुरक्षा के साथ साथ आप जैसे भी समझ लो वो सिर्फ नियमों का पालन करते हैं। वही पालन करते हुए लोगों के साथ फिर भी अत्याचार होता है। ये कमी कहाँ से है? क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों ऐसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? क्राइम बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लूट खसोट, नेताओं का भ्रष्टाचार दिन पर दिन कम नहीं ज़्यादा होता जा रहा है। वो व्यवस्था जो कम होनी चाहिए वो ज़्यादा ताकतवर बनकर नहीं, कमज़ोर बनकर लोगों की कमज़ोरियाँ बन रही है। वो कमज़ोर कानून व्यवस्था जो हमको मिल नहीं रही है। हमारा अधिकार कौन दिलवाएगा, कैसे मिलेगा? तो मेरी एक विनती है सभी चैनल के, यूट्यूब चैनल पर बड़े बड़े हमारे वक्ता और बड़े बड़े क्रांतिकारी अपने न्यूज़ चैनलों पर खबरें चलाते हैं और हमारा और आपका मकसद अपनी ज़िंदगी को सफल बनाना, एक साफ़ सुथरी खुशी भरी ज़िंदगी हम जीना चाहते हैं। तभी अपना टैक्स देकर, अपनी मेहनत की कमाई में से, अपने खून पसीने की कमाई में से उस सरकार को देते हैं जो सरकार अभी तक विफल हो रही है। मैं सरकारों पर ज़्यादा टिप्पणी ना करते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, छोटी सी वीडियो बनाकर बताना चाहूँगा कि हम लोग सिर्फ समस्या नहीं समाधान चाहते हैं। समस्या क्यों आती है, कौन सा बीज डाला जाता है जो हम आप परेशान हर दिन होते हैं। हर दिन कोई ना कोई क्राइम, कोई न कोई नई समस्या, घरों में समस्या, बाहर समस्या, कोई ना कोई ऐसी समस्या खड़ी रहती है जिससे हम जूझते रहते हैं। हमेशा इंसान अपनी ज़िंदगी को अच्छी बनाना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि सरकारी व्यवस्था जो हमारे अधिकार है हमें मिले, वो कैसे मिलेंगे, उस पर हम बात करेंगे। जान लीजिए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और जितने भी धर्म हैं हमारे, वो हमारे दिमाग पर काम करते हैं। वही दिमाग, हमारा ध्यान, हमारी सोच, हमारा विचार अगर क्राइम को रोकने में लगे, गंदगी को मिटाने में लगे, चोरियों को रोकने में लगे। हमारे काफ़ी ऐसे NGO है कि 31 लाख NGO बताए जाते हैं जो कि आपके भारत में काम करते हैं। करोड़ों मंदिर है, करोड़ों मस्जिद है और करोड़ों ही धर्म को मानने वाले लोग, वही लोग जो सच में अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। और क्राइम दिन पर दिन बढ़ रहा है। मेरी एक सोच है आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्षेत्र में SHO तो है, थाना तो है, पुलिस तो है, नेता तो है, क्रांतिकारी लोग तो है, पोस्टर लगाने वाले तो है, मगर समस्याओं का समाधान करने वाली वो क्रांतिकारी
सोच कहाँ गई, वो विचार कहाँ गए जो आपके बच्चों से नशा छुड़वा सकते हैं, आपके बच्चों को चोर बनवाने से हटवा सकते हैं। आपके स्कूलों में क्या पढ़ाया जाता है, पुलिस प्रशासन आपको क्या सिखाता है। सिर्फ पुलिस ही इस चीज़ की दोषी है, और पुलिस अगर दोषी है तो पुलिस के कुछ कार्य ऐसे भ्रष्ट है और ऐसे साथी जिन्होंने हमें बताया, जो आपको माध्यम से हमें पता लगता है, सूत्रों के हवाले से हमें पता लगता है कि कानूनी व्यवस्था सिर्फ पैसों के दम पर चलती है। वो कानूनी व्यवस्था बिक चुकी है, वो नेता बिक चुके हैं। वही नेता इस देश को, इस दिल्ली को, इस पूरे भारत को सिर्फ गुलाम बनाना चाहते हैं। अपनी अय्याशियों में पैसा लगाकर, भ्रष्टाचार और बढ़वाकर, कमी ना करवाकर हर चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। सिर्फ क्राइम बढ़ रहा है और दहशत में भरा हुआ ये मंज़र जो आप दिल्ली में देखते हो, भारत में देखते हो। क्राइम दिन पर दिन बढ़ रहा है, महिला जो हमारी है मजबूर हो चुकी है, अत्याचार दिन पर दिन बढ़ रहा है, नशा कम नहीं हो रहा। तो हम क्या सवाल करें, किससे सवाल करें? विचार जानकर अपने विचारों की ताकत को बनाइए। चैनल पर कमेंट करके बताइए कि आपका क्षेत्र में क्या पुलिस नहीं है, एसएचओ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, वकील नहीं है, नेता नहीं है, और क्राइम करने वाले हैं तो उनका साथ देने वाले वो पुलिस कौन है, वो नेता कौन है? उनके वीडियो चलाकर, अपने मजबूत चैनल को बुलाकर अपने हर बात को मनवाना सीखिए, अपने अधिकारों को लेना सीखिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बताना वो समस्या कैसी, जो समस्या ख़त्म ना होने का नाम लेती हो। ख़त्म समस्या हो सकती है अगर नेता आपके बीच में अच्छा हो, पुलिस प्रशासन आपके अच्छे हो और आपके न्यूज़ चैनल वाले बिकते ना हो, जैसे कि बिकाऊ मीडिया अब बन चुकी है। 5 करोड़ से ज़्यादा यूट्यूब चैनल है और उनके सब्सक्राइबर हद से ज़्यादा है। दिल्ली नहीं, पूरा भारत जानता है, इस बात को हर मानव जानता है कि अगर हम भ्रष्टाचार खुद ही नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप जानते हो कि आपका पक्ष न्यूज़ एक एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको समस्या दिखाता मिला है, और समस्याओं का समाधान कौन करेगा, इस पर हमने चर्चा की। सूत्रों ने हमें बताया कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, ये भ्रष्टाचार कम नहीं हो सकता। तो हमने सोचा कि आपसे बात की जाए। आप जान लीजिए भ्रष्टाचार कम क्यों नहीं हो रहा। कुछ ऐसे साथी हैं जो अपने समाज को बेचने का काम करते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं, उनको सज़ा भी मिलती है, पकड़े भी जाते हैं, मगर वो पकड़े कब जाते हैं? जब अति हो जाती है। वो अति कब होती है? जब वो लोग अपने लोगों को खाने लग जाते हैं, जब उनकी भूख बढ़ जाती है, वो पावर में आ जाते हैं और उनको आदत पड़ जाती है ना डरने की, क्योंकि उनकी सेटिंग उन अधिकारियों से हो जाती है जो सिस्टम में बैठे हुए सरकार को चलाते हैं। ऐसे ही लोग भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं। मगर हम आपसे वादा करते हैं कि आपका पक्ष न्यूज़ चैनल आपके पक्ष में रहेगा और इंसाफ की बात करेगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे साथियों ने बताया, आप जानते हैं कि बड़ा बड़ा इतिहास जो सुर्खियों में रहता है, जानते हो, भविष्य को आप समझते हो। जितने भी लोग हुए, राजा महाराजा क्रांतिकारी हुए, उन लोगों को अपनों ने ही मरवाया। इस बार हमारे अपने खुद ही तड़प रहे हैं। अपनी गलतियों का एहसास करने वाले लोग मंदिर मस्जिदों में जाकर लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपने शरीर को ज़मीनों से रगड़कर गलतियां मांगते हैं। उनकी गलतियां तो माफ़ हो जाती है, मगर वो बीज जो उन्होंने बोया है वो काटना पड़ता है। अगर हम कर्मों की बात करें तो बातें बड़ी लंबी हो जाएगी, मगर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हम हर वीडियो को आपको दिखाते हैं और समस्याओं का समाधान इसलिए करवाने की बात करते हैं कि जब बारी आपकी आए तो आप वीडियो बनाकर बड़ी बड़ी अप्रोजें लगवाकर अपने आप को बचा लेते हो, मगर गरीबों की बात पर आपको हंसी आती है, उन मजबूरों की बात पर आपको हंसी आती है। हमारे साथी कहते हैं, बड़े बूढ़े कहते हैं और इतिहास भी गवाह है कि गरीबों की मदद मत करना, आप मजबूरों की करना, क्योंकि मजबूर लोग इस दुनिया में हैं। मेहनत कर कर खाने वाले लोगों की रोटियों को छीनने वाली वो सरकारें उन सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है जो भ्रष्टाचार सरकार बनाना चाहती है। तो मेरी विनती है कि आप लोग कुछ ऐसा नियम बनाइए, हम सब मिलकर बनाएंगे, कि जो गवाही देगा और जो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सबूतों के आधार पर, जैसे आपका भारत, आपकी कानूनी व्यवस्था, न्यायालय आपका हमेशा सबूतों के आधार पर चलता है, तो आप लोग अगर सबूत ढूंढकर उन मुजरिमों को, उन कातिलों को, उस दलाल को पकड़वाओगे जो बहन बेटी की इज्जत नहीं, इस भारत माता की इज्जत को
दाग दाग कर देता है, तो आपका चैनल नहीं, सभी क्रांतिकारी साथी जो दिल्ली में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में अपनी अच्छी सोच से हर गंद को मिटाना चाहते हैं, दिमाग की सफाई करना चाहते हैं, दूसरों पर अत्याचार कर कर जीने वाले वो लोग जो दमंगाई से अपने जीवन को काटना चाहते हैं, 2 साल के लिए काटे मगर जब भुगतते हैं तो फिर वो रोते हैं। बड़े बड़े बदमाशों को आपने तड़पते रोते हुए अपनी गलतियों की क्षमा मांगते देखा होगा। तो मेरी एक विनती है आपसे, जो भी भ्रष्टाचार को पकड़ाएगा और भ्रष्टाचार को ख़त्म करवाने के लिए गवाही देगा, सबूत देगा, तो उसको सैलरी देना चाहिए, इनाम देना चाहिए। जो पक्ष न्यूज़ एक नीति बना रहा है कि रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे कि आपकी सोच, अगर आपका विचार आपके YouTube चैनल पर इन वीडियो को अपनी सोच से, अपनी बातों से, हमारे चैनल को नाम ना लीजिए, आप अपनी सोच से बात रखिए कि समाज में वो लोग जो समाज की गंदगी मिटाना चाहते हैं, गरीब है, वो मदद से करना चाहते हैं सरकार की इस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, क्राइम को, नशे को, मिलावट को, हर तरह की गंदगी को मिटाने के लिए, तो उनको इनाम देना चाहिए और उन्हें सैलरी देना चाहिए कि वो सरकार की बिना सरकारी नौकरी मदद करे और इस भ्रष्टाचार को मिटाए, हर क्राइम को रुकवाए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और ये बताना कि आपकी समस्या क्या है। आपके भारत की समस्या ही हट जाएगी तो आपकी समस्या भी खत्म हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।